या बिगड़ा हुआ। हाँ, अगर मैं ये नशा कर रहा हूँ तो ये बदतमीजी ही कहलाएगा, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। जेंडर इक्वालिटी या रिजर्वेशन के ऊपर लड़कियों के खिलाफ आप कुछ भी कह दो तो आप इस सभ्य समाज के सभ्य सोच रखने वाले इंसान ही नहीं हो। बदतमीजी या फिर रेसिस्ट, या फिर कुछ ऐसा जिससे फेमिनिज्म के अगेंस्ट होने का एहसास हो। ना 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 ना, इतना सोचना ही नहीं है। अब तुम्हें जो भी लगे, पर मेरे भाई अब हद हो गई। वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं है हम लोग। आई सपोर्ट इट। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सर पर चढ़ जाओ और इन शब्दों की आड़ में आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो। ये वो हक है जो इन्हें चाहिए। चलो भाई, तुम्हें दिया, मान लिया that we are equal। और ये वो सच है जिन्हें चाहिए तो सही, पर बोलेंगी नहीं। क्यों नहीं बोलेंगी? अरे इमेज की बात है यार, ऐसे कैसे ऊपर रिजर्वेशन मांग सकती हैं? अगर मांग लेंगी तो फिर इक्वालिटी के नाम पे धाक कौन जमाएगा? नहीं, पहले क्लियर करो। अरे चाहिए क्या, इक्वालिटी या रिजर्वेशन? क्योंकि रिजर्वेशन तो तुम्हें मिल ही रही है, मेट्रो में, बस में, जॉब में भी। एक डिब्बा अलग से बना दिया यार मेट्रो में तुम्हारे लिए। कॉमन डिब्बे में घुसने की तुम्हें पूरी आज़ादी है। इतना कम नहीं था कि हर डिब्बे में, इसमें भी 4 सीट तुम्हारे लिए रिजर्व। और क्या चाहिए? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिलीव मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट दिस। पर अब जब बात मेट्रो की चल ही रही है तो एक किस्सा बता देता हूँ। एक दफा गलती से मेट्रो में मेरा हाथ एक लड़की को जा लगा। बहुत भीड़ थी, वो चाहती तो उस बात को समझ सकती थी, लेकिन नहीं। मेरे बहुत बार सॉरी बोलने के बाद भी बहना को 6 सेकंड का वो इंटेंस लुक देना ही था, जैसे कि मैंने वो इंटेंशनली किया हो। और अगर वही हाथ उसका होता तो क्या? अबे उसकी गलती थोड़ी ना है, वो जानबूझकर थोड़ी ना करेगी ऐसा। बस यही तो दिक्कत है, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती है। भाई साहब सॉरी बोलकर इतना तेज भागेगी जैसे कोई एहसान कर दिया हो सॉरी बोलकर आपको। कहाँ गई इक्वालिटी? बताओ। मसला है यार, यहाँ मसला है। मसला तो है बॉस। अरे लड़की है, जरा तमीज से बात। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? लो, आ गई ना बात स्पेशल केयर स्पेशल ट्रीटमेंट पे। यही तो होता है, देख लो। अभी तो इन्हें इक्वालिटी चाहिए थी, फिर ये हमसे कुछ अलग से एक्सपेक्ट क्यों कर रही हैं? भाई इक्वालिटी में सब इक्वल हुआ ना, तो इनसे बात करने के लिए एक अलग सा तमीज कहाँ से लाएं? लो, मेन बात तो बोलना ही भूल गया। अगर आप लड़के हो और आपकी नाइट शिफ्ट की जॉब है और आप रात को 2 बजे अपनी शिफ्ट पूरी करके घर जा रहे हो तो कैब देगी ना कंपनी? ना, इट डिपेंड्स। दे भी सकती है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, तुम लड़के हो, तुम्हें क्या दिक्कत? निकल लो पैदल टहलते हुए। और लड़कियों को कंपलसरी है, कंपनी कैब देती है। और एक बार फिर बोलूंगा, यकीन मानिए हमें इससे भी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम इसका सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ पर इक्वालिटी के नाम पर भेदभाव क्यों?
और बात करते हो इक्वालिटी की। क्या लड़कों को जान का खतरा नहीं होता? क्या उनके घर में उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं होता? कसम से आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे दोस्त के साथ हुआ था एक हादसा। यहाँ बंदूक भिड़ा कर पैसे और फोन दोनों ले भागा। और साला एक बात समझ नहीं आई, उसके साथ कैसे हो सकता है? मतलब अब तक तो सिर्फ ये सुना था कि जोर जबरदस्ती सिर्फ लड़कियों के साथ होती है, और वो तो लड़का था। फिर आप कहेंगे कोई नहीं, इज्जत तो बची, पैसे गए तो गए। अरे जमाना तो देखिए साहब, क्या पता इज्जत भी ले गए। खैर क्या फर्क पड़ता है, लड़का है ना, कोई बड़ी बात नहीं। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको बस भीड़ का हिस्सा बनना है। सभी को बस फेमिनिज्म और नारी सशक्तिकरण की बातें करनी है, चाहे वो चमचागिरी ही क्यों ना हो। सभी बस लगे हैं बार बार एक ही बात कहने में। अरे कोई हमारे बारे में भी तो सोचो। अगर एक लफ्ज जो इनके खिलाफ कह दो, फिर देखो बवाल नहीं भाई, फतवा जारी हो जाता है। तुम्हें तो लड़कियों की कदर ही नहीं है, तुम्हारी सोच एकदम छोटी है। तुम्हारे जैसे लोग ना विमेन एम्पावरमेंट में रुकावट डालते हैं। इन्हें सिगरेट पीनी हो तो इक्वालिटी, इन्हें ड्रिंक करना हो तो भी इक्वालिटी, और बात जब फैशन और कॉस्ट्यूम की आए तो फ्रीडम, रोमांस और सेक्स की बात हो तो भी इक्वालिटी। अब भाई इनका मन है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। और अगर इसे इक्वालिटी के नजरिए से देखें तो सही भी है। And trust me, I don't have any problem with this. फिर ये चोचले कहाँ से आए? तुम्हें लड़कियों से बात करने का सलीका नहीं है, लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते हैं तुम्हें नहीं पता, और भी कई सारी बातें। Again, it's special care, special treatment and kind of reservation for girls. एक बात बताओ, इक्वालिटी के नाम पर अगर हम तुम्हें सड़क पर खुले आम सिगरेट पीते हुए देखेंगे, मस्त दारू पीते हुए देखेंगे, तब भी तुम हमसे स्पेशल ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, करेंगे, पर ये स्पेशल ट्रीटमेंट वाली बात भूल ही जाओ। पर अगर इस पे कुछ कह दो तो फिर मच गया बवाल। भाई तुम भी पी सकती हो, एवरीवन हैज इक्वल राइट। यहाँ तक तो सब सही है, इक्वालिटी के बेसिस पर तुम भी पी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पीकर पगलाने लगे तो ये स्पेशल कोटे में आ जाती। नाउ यू हैव टू गिव देम स्पेशल रेस्पेक्ट, केयर, अटेंशन। और इनके लिए यहाँ इक्वालिटी गई तेल लो। लड़की है, इज्जत से बात करो, इज्जत से पेश आओ। ये आई तो इक्वालिटी के बेसिस में थी, लेकिन नशा करने के बाद ये यहाँ से स्पेशल केयर पे जाए। बहना, जहाँ इक्वालिटी की जरूरत है वहाँ इक्वालिटी लो, और जहाँ स्पेशल केयर की जरूरत है वहाँ स्पेशल केयर। यही सही है। यू इक्वालिटी के नाम पर हंगामा मचाकर रिजर्वेशन लेना सही नहीं है। ये दोहरी नीति क्यों? और शॉर्ट ड्रेस, मैं खिलाफ नहीं हूँ, फ्रीडम है, आई सपोर्ट इट। पर मसला यहाँ उठता है पार्टीज में, तो जरा गौर फरमाइएगा। सुपर हॉट लुक, स्टाइलिश, बैकलेस, वन पीस, एंड इफ शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल और आपने जरा सा देख लिया उसे, तो आप बहुत घटिया इंसान, बहुत ही चीप हो। पर हॉट देखने की चाहत अभी भी उतनी है बहना को। जरा फिर से गौर फरमाइएगा, पार्टी की साथ में, मस्ती की साथ में, आपके रूम में भी आ गई, फिर पैक बनाकर खुद भी पिया और आपको भी पिया। थोड़ा सा रोमांटिक हुए तो सपोर्ट भी मिला। और ये क्या? अबे उसका तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं था साले, तूने तो गलत सोच लिया। वो एज अ फ्रेंड तेरे रूम पे आई थी, एज अ फ्रेंड दारू पिया। कम से कम यहाँ तो नियत साफ रख लेता। सही है। रात के 2 बजे तक पार्टी की, बेडरूम में आई, 3-4 पैक भी लगाए, उनकी खूबसूरती और हॉटनेस की 2 लाइनें तारीफ भी की।
ऐसे में अगर अब आपने ये सोचा कि वो होगा, तो आपकी सोच बहुत छोटी है भाई। आप किसी लड़की से दोस्ती करने के काबिल नहीं हो। क्या हुआ अगर आपकी दोस्ती अभी नई नहीं है तो? क्या हुआ अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते? क्या हुआ नई दोस्ती में साथ में रात को 2 बजे बैठ के 4 पैग लगा ले? वो समझदार होते हुए भी अगर ये ना समझ सकी कि उसके साथ वहां कुछ गलत हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी हो। आप लड़के हो। वो नशे में रह के अगर अपना आपा खो देती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। आप नशे में रह के बहक भी नहीं सकते, चाहे आप अपने आप को संभाल पा रहे हो या नहीं। आपको अपनी मैडम की हिफाजत करनी है। तो मतलब हाँ, तो मतलब वो तेरी दोस्त थी जो रात भर दिन खेलियां कर रही थी, सही है। और यानी कि वो सब उसके इशारे नहीं थे। ओ ओ ओ ओ ओ तुमने तो उसे गलत समझ लिया यार। अबे तो किसे इशारा समझे? क्या इतना कम होता है समझने के लिए कि दैट शी इज आल्सो इंटरेस्टेड? पर यहां पर भी इल्जाम लड़के पर ही आएगा। एक बात बोलूं, कुछ तो गलतियां तुम्हारी भी रही होंगी। यूं ही तो बेवजह हम नहीं बहकते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना कहने के बाद भी हम ही गलत हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत कैसे हुई इस मुद्दे को उठाने। पूरी दुनिया जहां एक तरफ चमचागिरी में लगी है, हमें भी कुछ करना चाहिए था। महिलाओं के सपोर्ट में कोई वीडियो बनानी चाहिए थी, उनके सशक्तिकरण के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए थी, पर हमने नहीं किया। हम सामाजिक नहीं हो सकते ना, हम सामाजिक नहीं हो सकते।